कि देश तो आजाद हुआ लेकिन आप आजाद नहीं हुए। आप आजाद कब होते कि आजादी के साथ जो गरीब था उसको भी इतने साधन और संसाधन मिलते जितने अमीरों के पास थे। आजादी हुई, गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर रह गया, और गरीबों को जो अधिकार मिले, आज की सरकारें उन अधिकारों को लूटने का काम कर रही। जो थोड़े बहुत अधिकार दलित पिछड़ों को मिले, आदिवासियों को मिले, सरकार की गंभीर नजर उन पे है कि किस तरह से इनके अधिकार छीने। ये आजाद भारत है। आप ये बताओ कैसी आजादी है जब हम अपने गांव में अपने महापुरुषों की जन्म जयंती नहीं मना सकते, तो बताओ हम कितने आजाद हुए देश में। परमिशन आप देखो, भारत एक सेकुलर। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आप लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 12 बजे से इसको बंद करो और साइड में करके रखो, जरा बात करने ठीक है। ड्रोन इसको कब्जे में करो, चलो साइड में करके बैठो। आप लोग मीडिया वाले साइड से कर लो, बात करने दो। मैंने वो इसलिए बंद करा कि आप मेरी बात पे गौर करो, क्योंकि जब तक आप मुझे सुनोगे नहीं, मेरी बात को समझोगे नहीं, तब तक उस बात पे आप नहीं चल पाओगे। इसका उदाहरण ये है कि मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपको महापुरुषों के रूप में वो आए, उन्होंने रास्ते दिखाए, आप लोग उस पर नहीं चले, तब इस वजह से आपके हालात जुगे तो बने हुए। तो इसलिए मैं फिर से आपको वही बातें बताऊंगा जो हमारे महापुरुषों ने कही। जो आज नहीं है, उनकी किताबें, उनकी बातें, उनके विचारों के रूप में हमारे बीच में, उसी रास्ते पे चल के हम लोग कामयाब हो सकते। तो क्योंकि आप यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं, मुझे गाड़ी में बैठे गर्मी लग रही थी, एसी चल रहा था, लेकिन आप यहाँ धूप में डटे हुए हैं, तो मैं आपका दोबारा से पुनः दोनों हाथ जोड़ के आपको जय भीम करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ, मैंने इनसे पूछा कि देखो इतनी माताएं बहनें क्यों खड़ी है, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी माताएं बहनें आ जाएंगी, इस वजह से वो हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए। मैं उनसे भी कहूँगा माँ बहनों से कि अगर वहाँ जगह है तो आप बैठ जाओ, और अगर आप खड़ी रह सकते हो तो मैं जल्दी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ बहनों को खड़े नहीं देख सकता हूँ। आपके सम्मान के लिए तो लड़ रहे हैं, और अगर आप बेटों के राज में भी माओ को खड़ा होना पड़े बहनों को, फिर तो सब बेकार हो जाएगा। मैं उनको सबको नमन करता हूँ। मेंबर साथी यहाँ है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपनी बात को शुरू करने से पहले अपने भारत में जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जन्मे, मैं उनको सबको नमन करता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज ये गरीब का बेटा, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इस मंच पे नहीं बोल रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों, शोषितों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए लगाया। इसके लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, आपके मेरे जैसे। जब आदमी पिता बनता है तब उसको एहसास होता है कि बच्चा उसके लिए क्या होता है, उसकी संतान उसके लिए क्या होता है। जब आदमी अपने पिता को खोता है तब बेटे को एहसास होता है उसने क्या खोया। जब वो माँ को खोता है तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या खोया। हमारे ऐसे रहबर, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी को निछावर किया, अपना खून का एक कतरा निछावर किया हमारे लिए कि हम स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी पाए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना सब कुछ सुख चैन त्याग दिया। माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई कोरी, माँ फूलन देवी, ऐसी सभी वीरांगनाओं को भी नमन करता हूँ। और मैं बस आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आपका चुनावी रिश्ता नहीं है।
मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका परेशानियों का रिश्ता है। जिस जिंदगी में आप हैं उसी जिंदगी को मैं जी के आया हूँ, अभी भी बड़ा समाज हमारा उसी जिंदगी को जी रहा है। तो मेरा आपका दिल का रिश्ता है और इस दिल के रिश्ते को हम लोग तब तक मजबूत रखेंगे जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस, क्योंकि ये लड़ाई अन्याय अत्याचार को खत्म करके शोषित वंचित वर्ग को अपने पैरों पे खड़े करने की लड़ाई, और मैं अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा हूं। मेरे साथ पूरे देश के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक समर्पित कार्यकर्ता जो अपने परिवार से दूर होकर सुख चैन त्याग करके रूखी सूखी रोटी खाके साधन के रूप में मोटरसाइकिल बस ट्रेन से पूरे देश में आंदोलन चला रहा है, वो सब साथी मेरे जितने जिम्मेदार हैं और मेरी जितनी ही जिम्मेदारी से समाज की लड़ाई को लड़ने का काम कर। सम्मानित साथियों, बड़े पैमाने पे यहाँ बहुजन समाज के लोग हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि आपको भारत में एक भी अधिकार मांगने से नहीं मिला, ना ही किसी ने दया करके दिया। जो भी अधिकार आपके पास है उसके लिए आपके बड़ों को, पूर्वजों को, महापुरुषों को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों को छीनना पड़ता है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते गए कि जो अधिकार छीन लिए हैं उनको तो छीन कर ही वापस लेना पड़ेगा। आज की जो सरकारें बैठी हैं वो सरकारें आजादी से पहले माहौल में हमें ले जाना चाहती, उस माहौल में जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। मैं अगर उनकी खामियां गिनाने की बात करूं तो पूरा दिन बीत जाएगा, इतनी खामियां हैं। लेकिन मैं तो आपको आपकी खामी बता रहा हूं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आपको अपने आप को जानने के लिए अपने इतिहास को जानना चाहिए, और इतिहास ये है कि जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ तब तक इस देश में आपको सीमित अधिकार थे। आपको खुली हवा में सांस लेने का सम्मान के साथ अधिकार मिलता मिला जब भारतीय संविधान लागू हुआ। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। शासन प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा करी, जो जानकारी उनको थी उसके अनुरूप उन्होंने अपनी व्यवस्था यहाँ की। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों बहनों, मैं आप में से मैं जब अभी, क्योंकि 2 दिन से मैं घर था, माँ की तबीयत खराब थी, मैं उनको देखने के लिए गया था। जैसी माँ आपके पास है, आप तो मेरी माँ हुई, लेकिन एक ऐसी माँ घर पे भी बेटा होने का फर्ज अदा करने गया था। आज जब निकला तो उनके साथ एक तस्वीर खींच के निकला, ये कह के उनसे कि देखो मेरे पास बहुत करोड़ों माओं की जिम्मेदारी, आपको महापुरुषों का आशीर्वाद मिले, आप स्वस्थ रहो, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी को भी, उस कर्तव्य पथ को भी नहीं त्याग सकता जो मेरे कंधों पे। तो उस कर्तव्य पथ को निभाने के लिए निकला हूं। वो कर्तव्य पथ ये है कि जब तक देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं और वो अधिकार नहीं मिलता जो इस देश के अमीर लोग ले रहे हैं, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी। जब तक अंतिम व्यक्ति भी, जो गरीब खेती किसानी करने वाला किसान या मजदूर, या वो अंतिम व्यक्ति जो बहुत दूर कहीं इस उम्मीद के साथ जी रहा है कि उसका जीवन भी बदलेगा, उसको भी अधिकार मिलेंगे, उसको सम्मान का जीवन मिलेगा, उसके जीवन में भी अवसर आएंगे, ये लड़ाई उसकी लड़ाई। मैं अगर आपको जो बताना चाह रहा हूं उस पर गौर कीजिए कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग भारत में गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन लड़ाई यही से शुरू होती है। 14 अगस्त को जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को आजाद होने के बाद उसके खाते में कितने पैसे आए होंगे, आपने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो जानकारी ले लो कि 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को उसके खाते में 100 रुपए। देश की जो पावर थी अंग्रेजों ने यहाँ के ताकतवर लोगों के हाथ में दे दी। पहली सरकार बनी अंतरिम सरकार बिना चुनाव के, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने ये वादा किया बाबा साहब अम्बेडकर से कि
क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक अधिकार हमें वोट का दिलाया, उन्होंने उस दिन एक बात कही मीडिया के सामने। जब मीडिया ने पूछा कि आज आपको कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा, आज के बाद राजा मेरे लोग तय करेंगे राजा कौन बने। एक वो अधिकार, और दूसरा अधिकार जब संविधान लागू हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा संविधान में जो आपने लिखा हम उसको लागू कराएंगे, हम आपसे वादा करें। लेकिन वो वादा सिर्फ छलावा साबित हुआ। छलावा इसलिए, जैसे मैंने कहा 14 अगस्त को जो हमारी स्थिति थी, 15 अगस्त को भी वही थी। और फिर जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, पहली बार हमें अधिकार मिले। उन अधिकारों का प्रयोग करके पढ़ लिख के उस दिन से हमारी पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने की सही स्थिति शुरू हुई। पढ़ लिख के हम अपने पैरों पर खड़े हुए, आरक्षण की वजह से रोजगार मिले, नौकरियां मिली। उन नौकरियों को मिलने के बाद हमारे जेब में पैसे आए, उन पैसों की बदौलत हमने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने घर बनाने शुरू किए, अपने साधन जोड़ने शुरू किए। तब जाके हम लोग इस देश में थोड़े बहुत खड़े हो पाए। मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि देश तो आजाद हुआ, लेकिन आप आजाद नहीं हुए। आप आजाद कब होते कि आजादी के साथ जो गरीब था उसको भी इतने साधन और संसाधन मिलते जितने अमीरों के पास थे। आजादी हुई, गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर रह गया। और गरीबों को जो अधिकार मिले, आज की सरकारें उन अधिकारों को लूटने का काम कर रही। जो थोड़े बहुत अधिकार दलित पिछड़ों को मिले, आदिवासियों को मिले, सरकार की गंभीर नजर उन पे है कि किस तरह से इनके अधिकार छीने। ये आजाद भारत है, बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपसे कहनी पड़ेगी। आप ये बताओ 14 अप्रैल अब आ रही है नहीं आ रही है? आज सब लोग अपने अपने गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाओगे। आप जाओ परमिशन मांगने के लिए, पहले तो आप प्रोग्राम करोगे, पुलिस के लोग आप कहेंगे भाई आपको परमिशन नहीं है। जब आप परमिशन मांगने को जाओगे तो कहोगे नहीं, प्रथा चालू नहीं होगी। आप ये बताओ कैसी आजादी है जब हम अपने गांव में अपने महापुरुषों की जन्म जयंती नहीं मना सकते, तो बताओ हम कितने आजाद हुए इस देश में। परमिशन आप देखो, भारत एक सेकुलर कंट्री है, हर धर्म को धार्मिक आजादी है, हर धर्म को मानने वाले को धार्मिक आजादी है। जब अन्य धर्म के लोग अपने धार्मिक उत्सव को कर सकते हैं तो कुछ लोगों में पाबंदी क्यों? अभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने हनुमान जयंती का त्योहार मनाया, आपने किसने विरोध किया? किसी ने परमिशन मांगी? गई देखा आपने? अब 14 अप्रैल आएगी, आपकी आस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर में, अब आप कहोगे तो कहेंगे परमिशन। आप ये बताओ, अपने ही देश में, अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच अगर हमें अपने महापुरुषों की जयंती मनानी तो हमें परमिशन की जरूरत है, दूसरे लोगों के लिए तो कैसी समानता है आप बताओ मुझे। अभी देखो, हमारी लड़ाई किसी के धर्म से नहीं है, क्योंकि हम अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों में आस्था रखते हैं। और हमारे महापुरुषों ने कभी नहीं सिखाया कि किसी दूसरे धर्म का अपमान करो, ना हमारे लोग करते हैं। सब अपने धर्म का आयोजन करें। यहाँ सिख धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग भी रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग भी रहते हैं। तो सबके लिए नियम कानून एक बराबर होने चाहिए ना। एक को आप पूरी छूट दोगे और दूसरे को उसमें सरकारी खर्चा दोगे, पुलिस के अधिकारियों की ड्यूटी लगाओगे कि जाओ उनके पैर दबाओ, और दूसरे को आप अपने महापुरुषों को खुद करने से रोक दोगे। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि भाई ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अभी यहाँ तरावियां पड़ी किसने अपने घर में? मैं बिल्कुल जनरल बात बता रहा हूं उसको, ये बात मेरी यहाँ की स्थिति देख के समझ में आई। अभी यहाँ तरावियां पड़ी गई साथ बरेली में, बरेली का नाम मुरादाबाद, उन्होंने तरावियां पढ़ी तो उनको नोटिस दे दिए। किसी पढ़े लिखे लोगों बैठो पुलिस के साथियों, तब फिर सवाल जवाब करके बताओ कि आपने जो नौकरी ली वो संविधान की वजह से मिली या सरकार की वजह से मिली? तो ये बताओ, कोई अपने घर में अगर अपना धार्मिक आयोजन करेगा तो आप कौन होते नोटिस देने वाले? भाई घर में हम लोग, जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते, जागरण नहीं कराते क्या?
धार्मिक कथाएं नहीं कराते क्या? कराते नहीं कराते? और भी तमाम तरह की चीजें कराते, सत्संग भी कराते, तो भाई फिर मुसलमान को टारगेट क्यों करोगे आप? क्योंकि सरकार का राजनीतिक एजेंडा सेट होता है कि जितना मुसलमान का शोषण करोगे उतना जनता में कह पाओगे देखो हमने मुसलमान को ठीक कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं